हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन एंड वेटिंग फॉर माई वीडियो। सो आज का एक नया वीडियो शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे जो भारत में कोई मतलब जो नौकरियों की संख्या थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। हर जगह नए-नए विभाग खुले थे, पुलिस विभाग और मेडिकल, मतलब हर जगह, और लोगों को मतलब पकड़-पकड़ के भर्ती किया जाता था चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे फ़ौज हो, इस तरह के, मतलब पढ़े लिखे होते थे, हाई स्कूल पास हैं अगर तो पूछ के ले जाया करते थे, फिर ट्रेनिंग दे दी जाती थी। क्योंकि उस समय क्या था, संसाधन भी थे और जो जनसंख्या थी वो भी कम थी। धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ी, संसाधन कम होते गए और क्या हुआ, आज के समय में इतना कॉम्पिटिशन हो गया, पुलिस विभाग हो, चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे किसी की भी नौकरी हो, शिक्षा विभाग में भी ऐसे, मतलब बीए पास कर लिया बस नौकरी लग गई। अब तो इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब 70-80 साल में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया क्योंकि जनसंख्या तो करोड़ों अरबों में पहुँच गई है। इतना मतलब मुश्किलें आ गई हैं क्योंकि संसाधन नहीं है, रहने की जगह नहीं है, लेकिन जनसंख्या है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे मूर्ख लोग हैं कि एक लड़के के लिए लड़कियों की संख्या बढ़ाए जा रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे चलकर हमारा भविष्य क्या होगा, इन बेटियों का भविष्य क्या होगा, कैसे हम इनको पालेंगे, क्या ज़रूरत है लड़का और लड़की में अंतर करने की, मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्या सोच है ये। उसी गर्भ से लड़की भी पैदा होती है, उसी से लड़का भी पैदा होता है, और जो जन्म देने वाली है वो माँ है, मतलब औरत है, एक लड़की है। मतलब उस लड़की को तुम कोई सम्मान नहीं दे रहे हो। और लड़के क्या करते हैं, लड़के तो एक लड़की और औरत, एक महिला के गर्भ से ही पैदा होते हैं ना। तो जब लड़कियां ही नहीं होंगी, लड़कियों को मारना, इस तरफ करना, मतलब एक लड़के के लिए, और कई लोग तो 12, 13, 6, 7 लड़कियां इसलिए सिर्फ पैदा कर देते हैं क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए होता है। क्या सोच है ये, क्या करते हैं ऐसा लड़के जो लड़कियां नहीं कर पाती हैं? ये तुम्हारे बंधन है, तुम्हारी सोच है। तो अपना जो भी चीज़ें पहले थी वो अब नहीं है, ठीक है। धीरे-धीरे और मुश्किलें होती जा रही है, लेकिन लोगों की सोच वैसे की वैसी है। वो अपने आदिकाल में ही है कि सब अपने को राजा समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम तो पैदा तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या खिलाएँगे, पिलाएँगे बच्चों को, मेरे अपने बेटे को, उससे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पता नहीं कैसी मूर्खता की बात है कि एक मतलब लड़के के लिए तुम दसियों लड़कियाँ पैदा कर रहे हो, 3 लड़कियाँ पैदा कर रहे हो, 4 लड़कियाँ पैदा कर रहे हो, ठीक है? और बिना ये सोचे कि कल को हम इन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, इस बच्चे का भविष्य क्या, मतलब लड़कियों का तुम पढ़ाई-लिखाई नहीं करवाने हैं क्या? वो भी तो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर सकती हैं। ऐसा कौन-सा काम है जो लड़कियाँ नहीं कर पाती हैं और लड़के कर लेते हैं? लड़कियों से ही लड़कों का जन्म होता है। जब लड़कियाँ बड़ी होती हैं, ठीक है? एक महिला बनती हैं, उसी से जो जन्म वही देती हैं। तो फिर, और लड़के तो वो नहीं कर पाते हैं, तो लड़कियाँ तो उससे ज़्यादा बढ़ के होती हैं हर चीज़ में। लेकिन इस पुरुष समाज ने अपनी वर्चस्वता बनाए रखने के लिए इस तरह का जो ये नियम कानून हर दबाने के लिए बनाए हैं कि उनको, मतलब उनको ऊँचा रखने के लिए। ये कौन-सी किस तरह की सोच है? अब तो ये सोच बदलनी चाहिए, लेकिन महिलाएँ खुद ही अपना जो अपने को मतलब नीचा समझती हैं, उन्हें बस वही पहले के समय जैसा होता था, दबी कुचली रहती थी, मैंने तो ऐसा किया, तुम भी ऐसा ही करो, मतलब सोच जैसा मैंने किया वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो सोच गलत है ना। उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मैं अपनी बेटी, अपनी बहू के साथ नहीं होने दूँगी, लेकिन वो ये सोचती हैं कि जैसा मैंने किया वैसा ही मेरे साथ, तो अब मेरे जो लड़की है, बहू है, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। तो क्या हो गया, मैंने भी तो किया। ये क्या सोच है, मुझे तो समझ ही में नहीं आती बात। तो जब तक महिलाएं, लड़कियां इस तरह की सोच रखेंगी, हमारा समाज नहीं सुधर सकता। हमें पहले खुद बदलना पड़ेगा।
हमें दूसरों को दोष देने से पहले जो भी हमारे साथ गलत होता है ना, वो सिर्फ सबसे बड़ा कारण हम खुद होते हैं कि हम उसको बर्दाश्त करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं। कैसे कमज़ोर हैं? हमारी सोच कमज़ोर है, हमारी जो बुद्धि है ना, सब कुछ सारी शक्ति यहाँ पर होती है, इस दिमाग में। अगर हम अच्छा सोचेंगे और हम ये सोचेंगे कि नहीं, हम खुद कुछ करके दिखाएंगे, तो कोई रोक नहीं सकता हमें, ठीक है ना। तो और बहुत सारे ऐसे नए नए काम होते हैं, नया कुछ भी हम नया करने का सोचते हैं, तो हम दूसरों की वजह से नहीं, समाज की वजह से नहीं, लोग क्या कहेंगे ये सोच के हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है तो हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सभी महिलाओं के लिए खासकर, तो आप ये सोचिए, ये बताइए कि आपको क्या करना है अपने जीवन में। आप क्या करना चाहते हो? पुरुषों पर डिपेंड रहना चाहते हो, उनकी खुद की शक्ति बनना चाहते हो, या दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हो? आत्मनिर्भर बनना है, अपनी खुद को स्वतंत्र करना है, अपने सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी अपने को स्वतंत्र बनाना है कि हम खुद कर सकते हैं सब कुछ, जो एक पुरुष समाज मिलकर भी नहीं कर सकता, वो एक महिला कर सकती है। जैसे कि एक कहावत जैसी है कि एक नारी सब पर भारी, सुना होगा ना। एक महिला, एक औरत सभी पर भारी होती है। अकेले जाती है ससुराल, क्या एक पुरुष अपनी ससुराल में आ सकता है? अपनी पत्नी के घर नहीं रह सकता, लेकिन एक औरत रहती है जिंदगी भर। वो सब कुछ मतलब कंट्रोल करती है। कैसे कर लेती है? औरत के बस की बात कैसे हो जाती है? तो कैसे औरत, एक महिला को हम दुर्बल कह सकते हैं? वो खुद कैसे सोच सकती है कि मैं कमज़ोर हूँ? तो ये सोच जब तक एक महिला, एक स्त्री, एक लड़की नहीं बदलेगी, तब तक समाज नहीं बदल सकता। पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, ठीक है। सिर्फ इसलिए बेटे को नहीं पढ़ाना है क्योंकि उसकी शादी करनी है, बल्कि इसलिए पढ़ाना है कि वो खुद किसी को पढ़ा सके, खुद किसी लड़की का भाग्य उदय कर सके। और खासकर बहुत सी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं सोचती थी कि अच्छी होंगी, मतलब ये खुद का कुछ करना चाहती होंगी, लेकिन मेरा जो ये सोच थी, मतलब बहुत गलत थी उन पे। वो तो मतलब कई बार हम दूर से जो सोचते हैं वो सच नहीं होता है। मेरी एक स्टूडेंट है, जिसे मैं सोचती थी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इसकी सोच होगी, लेकिन उसकी सोच इतनी निचले स्तर की होगी, मुझे पता नहीं था कि वो जरा सा अपना खुद का निर्णय खुद नहीं ले सकती। और उसको मतलब इतना कहने के बाद भी, इतना सपोर्ट करने के बाद भी, उसको ये लगता है कि मैं नहीं कर सकती। और तो जब तक हम ये खुद सोचते रहेंगे कि हम नहीं कर सकते, उस मतलब बहुत लोगों को ये लगता है ना कि जो भी हम, अगर हमें कोई कुछ काम करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए कह रहा है तो इसका फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं, यही सोच हमें बदलनी है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर आपसे वरिष्ठ है, कोई बड़ा है, आपको कुछ कह रहा है, तो उसका फ़ायदा नहीं होता, पहले वो आपका फ़ायदा सोच रहा है। लेकिन मेरी उस स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो वीडियो देखें तो प्लीज़ समझे कि पहले तुम्हारा फ़ायदा है हर काम में, उसके बाद ही मेरा फ़ायदा होगा। जब तक तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा, तब तक मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि पहले तुम्हें अपनी राय, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तुम्हारा अच्छा होगा, मतलब अच्छाई कहते हैं ना कि अच्छाई, किसी के बारे में किसी का अच्छा सोचो, तो वो क्या करता है कि ये सोचता है कि क्यों क्यों सोच रही है, ज़रूर इसमें इसका कुछ मतलब होगा, क्योंकि वो खुद वैसा होता है। तो अपनी सोच बदलो कि तुम जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह, बिल्कुल सत्य है।
है ना। जो सच्चाई है वो कड़वी होती है, कड़वा है लेकिन बिल्कुल सच है। किसी को बुरा, अगर तुम्हें बुरा लगता है, जिस स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ, आई होप तुम समझ जाओगी, क्योंकि नाम लेना मैं बड़े प्लेटफॉर्म पर सही नहीं समझती। तो प्लीज़ कि जो तुम्हारी सोच है ना, कि तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम खुद वैसी हो कि तुम अपना फ़ायदा देखती हो उसके बाद दूसरे का, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि पहले तुम्हारा अच्छा हो। मैं अपनी क्या बड़ाई करूँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर बोलूँगी तो यही होगा, बड़बोलापन है। लेकिन मैं पहले तुम्हारा फ़ायदा सोच रही हूँ, उसके बाद जब तुम्हारा अच्छा होगा तो मेरा खुद ही अच्छा होगा, क्योंकि जब हम दूसरे का अच्छा सोचते हैं तो हमारा भगवान खुद ही अच्छा सोचते हैं। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम खुद ही वैसी हो। तुम पहले अपना फ़ायदा सोचती हो, उसके बाद तुम दूसरे का। जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी, जैसे अपनी सोच बदलो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। मेरी सोच वैसी नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा, लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। तुम ऐसी नहीं हो शायद जैसा मैंने सोचा था, तभी तुम इस तरह का जो भावना है वो रख रही हो। मगर अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहती हो अपनी लाइफ में, और अपने पेरेंट्स को सम्मानित करवाना चाहती हो, अपने सब ये कहलवाना चाहती हो कि नहीं, जो भी अपने समाज में अपना एक पहचान बनाना चाहती हो, कहलवाना चाहती हो अपने समाज से, अपने परिवार से, कि हाँ, ये जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है और हमें इस पर गर्व है। तो तुम्हें मुझ पर थोड़ा-सा भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं तो पहले दूसरों का भला सोचती हूँ। मैं रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबका अच्छा हो, साथ में मेरा भी जो है भला हो। कि क्योंकि हम जब दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो हमारा खुद ही अच्छा होता है, क्योंकि वही हमारी पॉजिटिविटी जो है हमारे पास वापस आती है। हम गलत सोचेंगे तो गलत आएगा। ये ब्रह्मांड का नियम है। ब्रह्मांड में बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। जो हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा, तो वही अच्छाई हमारे पास लौट के आती है। नहीं अगर भरोसा है तो करके देखो। तुम गलत सोचोगी दूसरों के लिए तो तुम्हारे साथ गलत होता ही रहेगा। गलत सोचने पर गलती होता है। इसलिए तुम्हारी जो ये सोच है कि मैं मेरा फ़ायदा नहीं अपना फ़ायदा सोच रही हैं, तो ये तुम्हारी सोच गलत है। तुम ऐसा सोच रही हो इसलिए तुमको दूसरे भी ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा ही अच्छा ही सोच रही हूँ। एक बेटी की तरह तुमको समझा है। इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर अगर मैं बोल रही हूँ तो झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें अगर भरोसा नहीं है तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। तो इतना भरोसा अगर कर सकती हो, बाकी जो भी तुम्हारा जो भी एक डिसीजन हो वो अ, तुम्हारे लिए ही। अगर तुम इस मेरी बात को मानोगी तो आगे चलकर तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा सक्सेस मिलेगी। और लेकिन तुम उतना नहीं मानोगी, अगर तुम गलत सोचोगी कि नहीं ये तो अपना फ़ायदा सोच रही हैं, नहीं, मैं अपना फ़ायदा नहीं, पहले तुम्हारा फ़ायदा सोच रही हूँ, तुम्हारे अच्छे के बारे में सोच रही हूँ। इसीलिए मैंने ये बड़ा डिसीजन लिया, बिना तुमसे पूछे, इस विश्वास के साथ किया था कि तुम मुझे समझोगी। लेकिन तुम्हारी सोच मुझे पहले पता नहीं थी कि तुम इतना गलत सोचती हो कि पहले उन्हीं का कुछ फ़ायदा होगा ज़रूर। जब भी ये मेरे लिए ऐसा कर रही हैं, मेरे साथ इनका फ़ायदा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम ऐसी हो। मैं दोबारा दोहरा, जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुम ऐसी हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी ऐसी सोच है कि तुम अपना पहले फ़ायदा देखती हो फिर दूसरों के बारे में सोचती हो, लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं है। तो अगर तुम अपनी सोच बदल सकती हो, अपने को पॉज़िटिव ला सकती हो, तो इसमें बढ़ सकती हो, और मेरी बात अगर भरोसा करो तो ठीक है, नहीं तो कल को बहुत तुम खुद ही पछताओगे कि काश मैंने पहले ये कर लिया होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और सभी महिलाओं के लिए, कि जो भी महिलाएं
बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ती रहती हैं, बिना सिर्फ खाना पीना, खाना बनाना, खाना खिलाना, बच्चों को देखना, तो उनका जीवन एक पशु के समान ही है, क्योंकि वो भी पशु भी बस यही करता है, खाता है, पीता है, सोता है, खाता है, पीता है, सोता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता बस, ठीक है। तो अंत में यही कहूँगी कि अपने जीवन का हर महिलाओं के लिए एक जीवन का एक लक्ष्य बनाइए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आप क्या हो, क्यों आपने जन्म लिया है, तभी आपको कुछ अपना जीवन जो है सार्थक लगेगा। कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो, अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचो कि आप दूसरों के लिए अच्छा कैसे कर सकते हो, दूसरों के लिए अच्छा कैसे सोच सकते हो। अगर कोई आपको अच्छी चीज़ बता रहा है तब भी आप नेगेटिव ले रहे हो, तो इसमें उसकी नहीं, तुम्हारी फॉल्ट है, तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते नेगेटिव सोच के साथ, ठीक है ना। तो हमेशा दूसरों को गलत नहीं समझना चाहिए, कभी-कभी पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी चाहिए। अगर कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो उसमें उसका नहीं, पहले तुम्हारा फ़ायदा सोच रहा है। लेकिन तुम्हारी सोच तो वही है ना कि ज़रूर इसका कोई फ़ायदा हो, क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम भी यही सोचती हो दूसरों के लिए कि पहले मेरा फ़ायदा फिर दूसरों का। तो अब सोच तो तुम्हें ही बदलनी पड़ेगी ना अपनी, दूसरा तो नहीं बदल सकता। तो अपनी सोच बदलिए, अच्छा सोचिए तो आपके साथ अच्छा होगा, गलत सोचेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स होते हैं मनुष्य के अंदर, खुद के अंदर। वही शैतान और जो भगवान का रूप होता है। जो पॉजिटिव थॉट अच्छी जिनके मात्रा होती है, ऊंचा होता है, अच्छा जो सोचते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। जो दूसरों के लिए हमेशा गलत सोचते हैं वो शैतान का रूप होते हैं। तो आपको क्या बनना है, शैतान या भगवान, या आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आप वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।